जय हिंद दोस्तों। एक बहुत ही बुरी खबर है और साथ में काफ़ी अच्छी खबर भी है, कह सकते हो इसको। देखो क्या है कि YouTube पे ना कुछ फ्रॉड भी चलता है और ये फ्रॉड उनके साथ होता है जो YouTube पे नए होते हैं। मतलब कि उनका चैनल बहुत छोटा होता है, व्यूज़ बहुत कम आ रहे होते हैं, उनके नेटवर्क बहुत कम होते हैं, सब्सक्राइबर्स काफ़ी कम होते हैं, उनके साथ ये वाला फ्रॉड चल रहा है। और कल रात मैंने इस फ्रॉड को मात दिया है। मैंने एक ऐसे फ्रॉड को मैंने मतलब कह सकते हो भाई, मैंने उसके फ्रॉड गिरी मतलब झाड़ दी पूरी की पूरी। मैंने भाई देखो, छोटे वीडियो परेशान तो किया जाता है लेकिन हम उसको मतलब डील कर सकते हैं। हम उसके साथ हुआ यूं कि एक चैनल पर, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई ये कि अगर आप नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत आपदा आप पे आएगी, मदद हम कर सकते हैं आपकी पूरी पूरी। किसी भी तरह से कोई भी आपको समस्या दे यूट्यूब पे तो हम आपके लिए खड़े होते हैं भाई। कल रात के 2 बजे तक जाग के हमने, अभी तक आपको दिख रहा होगा भाई मैं ढंग से उठा भी नहीं हूँ, रात के 2-3 बजे तक जाग के मैंने उसके प्रॉब्लम को ठीक किया है। दिक्कत ये थी कि उसके चैनल पर लगातार एक साथ 3 स्ट्राइक दे दिया गया, तीनों स्ट्राइक फेक थे। अब तो भाई उसका तो हालत ही खराब। सब्सक्राइबर 45 के था उसका, चैनल काफी बड़ा था, माना कि चैनल काफी बड़ा था, लेकिन क्या है ना कि जो वो लोग होते हैं ना फ्रॉड, जो आपको फेक स्ट्राइक देने वाले होते हैं, वो ढूंढते हैं किसी ऐसे इंसान को जिसकी समझ कम है, जो समझता है कि भाई मेरे साथ जो जिसने किया है ना, मतलब कि सिंपल सी बात है कि वो ये ढूंढता है कि कितने लोग बेवकूफ हैं यहाँ पे जिनके पास कुछ पैसा वैसा भी है जो कि हमको दे सकते हैं। उसने क्या किया, जो फ्रॉड था उसने क्या किया, इसके चैनल पे 3 स्ट्राइक दे दिया, 3 फेक कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया। इसने नोटिफिकेशन डाला यूट्यूब को कि भाई हम पे फेक स्ट्राइक आई है, आप चेक करो। उसने बोला नहीं, रिजेक्ट कर दिया। जनरली ऐसा ही होता है, जनरली ऐसा ही होता है। अगर आपको कोई स्ट्राइक देता है, फेक भी स्ट्राइक देता है ना, तो यूट्यूब उसको मना नहीं करता है, बोलता है कि हाँ ये स्ट्राइक सही ही है, आप उसे डील कर लो। तो भाई जब हम उसे डील करने के लिए गए तो डिमांड कर दिया पैसे की, ब्लैकमेल करने लग गया। ब्लैकमेल कर रहा है, 15,000 रुपए पर सब्सक्राइबर्स की डिमांड रखी उसने, 45,000। समझ रहे हो कितनी बड़ी अमाउंट है ये। हाँ इसकी कमाई होती थी यूट्यूब से, मैं मानता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कोई हमको चूतिया बना के हमसे पैसे ले ले, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं। तो भाई इसने संपर्क मुझे किया रात को 10 बजे, और भाई उसके बाद मैं इसको हैंडल करना स्टार्ट किया। फिर हमारी बात उससे हुई जो जिसने इसको स्ट्राइक दिया। उसने कहा मैं, मेरा मुंबई में ऑफिस है, दिल्ली में ऑफिस है, हमारा ये काम है, हमारा वो फलाना ढमकाना, मैं एम्प्लॉय हूं वहां का, मुझे स्ट्राइक देने के लिए कहा गया, मैं डील कर रहा हूं, मैं कंपनी का बंदा हूं। मेरे मुंह से ना निकलने वाली थी गाली, बट मैंने रख लिया कि नहीं भाई अभी हमें काम निकलवाना है इससे। क्योंकि फिर मैंने दिखाया भाई देखो, जो तुम काम देखो, सिंपल सी बात है, आप सब समझो इस चीज को। अगर आप में से किसी के साथ भी ऐसी घटना घटती है, अगर आपको घंटा को समझ नहीं आता भाई क्या करना है, हमें संपर्क करो इंस्टाग्राम पे, फटाफट उसी टाइम संपर्क करो। नहीं बात हो पा रही है, आप मुझे मेंशन करो अपनी स्टोरी में, इंस्टाग्राम की स्टोरी मुझे मेंशन करो, मैं उसी टाइम 1 घंटे के अंदर मैं रिप्लाई दूंगा आपको। और बहुत टेंशन आपको है, मुझे फोन कॉल नंबर दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, फोन कॉल कर लो, मैं आपके इस फेक कॉपीराइट स्ट्राइक को डील कर दूंगा। उसके बाद बहुत आगे बात बढ़ गई, बात तूतराम पे भी आ गई। तो हमने कहा तुम तो एम्प्लॉय थे उस कंपनी के, तुम उसको इतना अपना मान लिया उस कंपनी को कि तुम उसके लिए हमसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। अरे हम बोल रहे हैं हम पैसे नहीं देंगे, तुम बोल दो उस कंपनी को कि वो बंदा बोल रहा है कि वो पैसे नहीं देगा, हमारी मर्जी, हमको नहीं देना है पैसा, तुमने हमें स्ट्राइक दिया ना, हम स्ट्राइक झेल लेंगे, रहने दो। हमने उसको ये कहा आखिरी में कि तुम मत हटाओ मेरा स्ट्राइक रहने दो, हम तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे 24 घंटे के अंदर, और वो भी अकेले नहीं, दल बल के साथ, पुलिस के साथ पहुंच जाएंगे तुम्हारे घर। तुमको मजाक लग रहा है ये? तुमको मजाक लग रहा है ये चीज? अगर तुम किसी को स्ट्राइक देते हो, फेक स्ट्राइक, अरे पूरे कानून बने हुए हैं स्ट्राइक के ऊपर, कॉपीराइट के ऊपर पूरी की पूरी कानून बनी हुई है। अगर कोई इंसान किसी को फेक स्ट्राइक देके उसे ब्लैकमेल करता है, पता है उसके ऊपर कितनी बड़ी केस हो सकती है। बस बात यह है कि जो छोटे यूट्यूबर होते हैं वो वहां तक सोच नहीं पाते हैं, वो चाहते हैं भाई हम कैसे जाकर ये कंप्लेंट दर्ज करें, कहां जाएं, क्या करें, कुछ समझ नहीं आता उनको। नहीं समझ में आता है, हम पे छोड़ दो, हम समझ जाएंगे सब चीज, हम सब कुछ समझ लेंगे, सब कुछ कर देंगे। फाइनली बात ये हुई, जहां वो 45,000 मांग रहा था वहां वो खुद बोला कि ठीक है आप एक काम करो, दे दो 15,000, मैं सारे क्लेम खत्म, मतलब सारे स्ट्राइक में वापस ले लूंगा। मैंने कहा तुझे 1 फुटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी, हम पुलिस कंप्लेन करने वाले इस चीज के ऊपर। पहली बात कि तुमने हम पे फेक स्ट्राइक दिया, दूसरी बात कि तुमने हमें ब्लैकमेल किया, और तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट कि तुमने हमें मेंटली टॉर्चर किया। इस इंसान को जिसका ये चैनल है, तुमने उसे मेंटली टॉर्चर किया। इतनी केस अगर तुम पे हम एक बार कर देंगे ना बेटा, तुम्हारी फटके, तुम्हारे पूरे घर वालों की फटके ना तुम्हारे हाथ में आ जाएगी।
और उसके बाद भी उसको लगा कि हम मजाक कर रहे हैं। तुरंत हमने एक्शन लिया, तुरंत हमने एक्शन लिया, तुरंत हमने सब कुछ कर दिया भाई। अब क्या क्या किया ये पूरा प्रोसीजर बताऊंगा ना आपको तो 1 घंटे की बन जाएगी ये वीडियो। हमने क्या क्या किया, तुरंत एप्लीकेशन, तुरंत हमने ऑनलाइन जाकर सब कुछ हमने कर दिया फटाफट। भाई हमने आपको मौका दिया आपको सुधरने का, और आपने हमें समझा कि हम चूतिया बैठे हुए यहां पे। यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, नए हैं, सब्सक्राइबर्स कम है मेरे, लेकिन एक्सपीरियंस कम नहीं है हमारा। भाई फ्री में हमने 1 फुटी कौड़ी तक नहीं दी उसको, और सुबह के 3 बजे होते होते उसे सारे स्ट्राइक वापस देने पड़ गए। मैं कुछ प्रूफ नहीं दिखा सकता आपको, क्योंकि ये मुझे मना किया गया है जिसका चैनल है उसके तरफ से भी, क्योंकि वो चाहता है, क्योंकि उसे ये लग गया ना कि मुझे यहाँ पे अगर मैं दिखाया ना आपको उसका चैनल का नाम वगैरह, उसको लगता है कि भाई मैं चूतिया साबित हो जाऊंगा। ऐसा बात नहीं है, उसको ये लग रहा है कि मैं चूतिया साबित हो जाऊंगा लोगों के सामने, जबकि ऐसा कुछ नहीं था।